इनकी ताकत किसी आरएसएस की, किसी शिवसेना की, किसी बजरंग दल की, क्या अल्लाह की ताकत से ऊपर है? ये तो आप सब कह देंगे ना। तो फिर अल्लाह ने छूट दी उन्हें आपको पीटने की। अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। वो चाहे तो 1 सेकंड में रोक दे, वो चाहे तो उन्हें भस्म कर दे। आपके लिए तो अबाबीलों के लश्कर नहीं आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ी आए थे। उनसे पहले की बात है, पैदाइश थी, एतिकाद था, एक यकीन था, बेपनाह यकीन था कि अल्लाह अपने घर को तबाह नहीं होने देगा। अल्लाह ने मदद की। ये यकीन नहीं है। इस यकीन के साथ में कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, वो जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि आपका कांटेक्ट हो, और कह रहे हैं कि हमारी दुआ ही नहीं कबूल हो रही। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के ताख़रातों में से पहली रात, जिसे हम कहते हैं लैलतुल क़द्र या शब क़द्र की पहली रात, जो यहाँ मौजूद हैं उनको भी और जो ऑनलाइन है उन्हें भी, और जो अभी बात को थोड़ी देर लग रही है जिन्हें ज्वाइन करने में आने में, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारकबाद के वाकई काबिल हैं कि दिन भर के रोज़े के बाद रात को यहाँ आए। लेकिन ये मुबारकबाद का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्ग्रेचुलेशन से बिल्कुल अलग है। हम तो वो उसी माने में लेते हैं, बधाई हो। बरकत के जो बुनियादी माने हैं जिसे मुबारक बनाए, वो है कि जड़ बड़ी गहरी और मजबूत हो और ऊपर फैलते चले जाएं, लेकिन जड़ गहरी हो, वो ना हिलती हो और ऊपर जब फैलते चले जाएं, जैसे बड़ा दरख्त होता है कोई, तो उससे दूसरों को नफ़ा पहुंचता चला जाए। कभी फल होंगे या फूल होंगे या साया होगा या परिंदों को भी उससे शेल्टर मिलेगा, तो दूसरों को नफ़ा पहुंचाते चले जाए। खुद जिसे फलना फूलना कहते हैं, ये लफ्ज़ भी हमने फलना फूलना ये बागों और खेती से लिया है, लेकिन जड़ अपनी जगह और मजबूत होती चली जाए जितना हम फैलते जाए, इसे कहते थे बरकत। इसका कांग्रेचुलेशन तो बधाई से बहुत ऊंचा ये तस्वुर है, उसी से बना मुबारकबाद। आप सबको मुबारकबाद। आपने दिन भर रोज़ा रखा और इस इरादे के साथ में कि रात में अल्लाह के सामने हाजिर होंगी, तो वाकई आपकी जड़ें मजबूत होंगी और आपको खुद भी फैज़ पहुंचेगा और दूसरों को भी फैज़ पहुंचेगा। आपको यह है बरकत, यह है मुबारकबाद के काबिल बात। तो आज पहली रात इस रमज़ान की शब क़द्र की, हमारे इस ताल्लुक़ बिल्लाह थीम है इस पूरी सीरीज़ का पाँचों। ये अहम तरीन बात है आप हमारे लिए, आपके लिए, कि अल्लाह से, ये मैं दोहराता रहूँ, आगे दोहराता रहूँगा, और मेरा जुमला नहीं है, मेरे उस्ताद का जुमला है। ज़ाब्ते का ताल्लुक़ नहीं, राब्ते का हो जाए। ज़ाब्ते से हम शुरू करते हैं। ये ज़ाब्ते हैं, पहले खड़े होंगे, क़याम होगा, फिर रुकू होगा, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, सजदे में क्या पढ़ेंगे, वुज़ू हो इससे पहले वुज़ू की तरतीब क्या है, तरीक़ा क्या है, आदाब क्या है, ये सब ज़ाब्ते हैं, रूल्स हैं, बहुत फॉलो करने ज़रूरी हैं। लेकिन इससे और आगे बढ़ना है, आप यहाँ नहीं रुकना है। ये तो बहुत ही इब्तिदाई बचपन की बातें हैं जिसमें लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं, इसी बचपन के ऊपर। नमाज असल में तो अल्लाह से राब्ते के लिए थी, तो इस ज़ाब्ते से ऊपर उठकर ज़ाब्ता ख़त्म नहीं होगा, रूल्स। उसके बाद इर्तिक़ा का ये एवोल्यूशन का स्टेज ये है कि कांटेक्ट हो, राब्ता हो। यही तो सलात नमाज का असल मकसद था, जो फरामोश कर दिया गया, भुला दिया गया है। तो असल में इस साल का थीम जो है वो ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ या रिलेशनशिप कैसे डेवलप है, तो लेकिन उसका इदराक, उसका फ़हम, उसका तसव्वुर ज़हन के अंदर नहीं क्या है, और फिर वो कैसे, उसके क्या आदाब हैं, और राब्ता तो होता ही नहीं। मैं आज की दुनिया में
इस वक्त मेरे वालिद अगर आ जाएं, 1984 में इंतकाल हुआ था, शायद 80 के एक साल पहले या बाद में वो दिल्ली रहते थे, मैं यहाँ रामपुर ही था। तशरीफ लाए थे, आते रहते थे, मैं भी जाता रहता था। नया नया मार्केट के अंदर आया था उस वक्त, वो डेवलप तो बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन बच्चों के लिए वो टॉयज नए नए आए थे रिमोट के। वो बैठे थे, मेरी जेब में रिमोट था, मैंने जो भी गाड़ी या वो जो थी टॉय था, मैंने उससे कहा चलो, चलने लगे। जेब में हाथ डाल दिया था मैंने, कहा राइट टर्न हो, राइट मुड़ गई, पीछे चलो, पीछे आने लगी। अब उनकी बड़ी हैरान थी, क्या हो रहा है। चारों तरफ देख रहे थे, कोई तार नहीं गया हुआ, कुछ भी नहीं है। बड़ी देर बाद कभी मुझे देखते थे, टटोलते थे कि ये, मैंने कहा आपकी आवाज़ भी चलेगी, दीजिए कमांड। अब वो जो कमांड देते थे वो रिपोर्ट से मुद्दत मंगवा देता था। बहुत हैरान होके काफ़ी देर उनका, अच्छा फिर करो, अब ये करो, वो करो, कहने तुम अपनी जेब में कुछ कर रहे हो। मैंने रिमोट दिखाया, मैं बताया, बड़ी हैरत हुई नहीं। वो अगर आज आ जाए आज की दुनिया में, मैंने उस वक्त इसके ऊपर इतनी हैरानी थी कि ये क्या है, कोई तार नहीं, यहाँ के बटन से सब कुछ हो रहा है। वो अगर आज आ जाए तो आज की एआई की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आज की वर्चुअल वर्ल्ड, तो वो तो मतलब मालूम नहीं कितने लोग जो है उनकी क्या क्या हालत हो जाए, जो उस एज के अगर इस वक्त वापस आ जाए, जिस एज के वालिद मेरे थे। वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए हर चीज़ नाकाबिल यकीन होगी कि अब ट्रेनें वो आ गई कि वो चल रही हैं, कि उधर पटरी से ऊपर चल रही, ड्राइवर है ही नहीं। क्या क्या हो रहा है यहाँ बैठकर, हम किस किस जगह, मेरे बच्चे आते हैं दुबई से या यूके से आते हैं, तो अपने घर का मैनेजमेंट करते हैं बैठकर, कौन सा दरवाज़ा खोल लें, कौन सा रूम लॉक कर दें, वो वॉशिंग मशीन जो है उसे चला दें या ऑन कर दें या बंद कर दें, क्या क्या खुला रह गया वो करते रहते हैं। तो उनके लिए नाकाबिल यकीन, तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि ये क्या है। और पूरी जनरेशन के लिए ये दुनिया जो है ये रियल नहीं होगी, तो ऐसा होगा कि ख्वाब ख्याल में किसी और जगह है, तो ये वो दुनिया ही नहीं है। इंसान को अभी और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। इस कायनात की तस्वीर करता चला जा रहा है, मुसख्खर करता चला जा रहा है। तो करते क्या, इसमें से प्रिंसिपल उसूल निकालते रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, उन उसूलों को फिर अप्लाई करते रहते हैं, और हमारी ज़रूरत के लिए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। चीज़ों का कंट्रोल हमारा बढ़ता चला जा रहा है। कुरान करीम ने कहा कि इसीलिए बनाई थी दुनिया, तुम्हारे लिए, तो तुम सबके लिए। खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ है यहाँ पर ये इसलिए वजूद में लाया गया, हमें नहीं थी ज़रूरत, हमें तुम्हें लाना था, तुम्हें अपने लिए बनाया था, ताकि तुम जिंदा रह सको। और जिंदा तो रहोगे नहीं, थोड़े दिन जिंदा रह सको, और इनको इस्तेमाल करो, मुसख्खर करो अपनी ज़रूरत के लिए। लेकिन एक मकसद भी बता दिया था कि मकसद इससे आगे क्या है, तो अपनी मंजिल पर पहुँचना है, इस पर खो मत जाना, बहक मत जाना, अपने फ़ायदे के लिए करो इस्तेमाल। और ये भी बताया था कि जितनी तुम्हारी तरक्की आगे बढ़ती चली जाएगी, उतना रब्बुल इज़्ज़त का वजूद साबित होता चला जाएगा। कंक्लूसिव, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम दिखाते चले जाएंगे अपनी आयात इनको यूनिवर्स में, इन द यूनिवर्स, कायनात के अंदर, इन देयर ओन सेल्फ, उनके अपने नफूस, अपने अंदर दिखाते चले जाएंगे अपनी आयात हम। और ये खुलता चला जाएगा कि ये कुरान के अंदर जो आयात अल्फाज की शक्ल में, यह कायनात की आयात से ये खुलता चला जाएगा लगातार। इनकार करने के इम्कानात ही खत्म होते चले जाएंगे। यहाँ तो तरक्की हो रही है, हम देख रहे हैं इनकार बढ़ रहा है। ये इंसान जो है ये और ये कहता चला जा रहा है कि सब हो रहा है, ये खुद से जो कुछ हो रहा है, और हम और जानते चले जा रहे हैं, हमने और जान लिया, हमने और जान लिया, अब हम आगे ये कर लेंगे और आगे ये कर लेंगे। कैसा क्रिएटर, कैसा खालिक और कैसा रब, यानी परवरिश करने वाला, तो सब हम जानते जा रहे हैं कैसे हो रहा है सब कुछ।
रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी कहा कि ठीक है, अगर ऐसे फेज आते हैं ना, ये लोग भी देखेंगे, ये भी मानने पर मजबूर होंगे सब कि आगे हम हेल्पलेस हो गए, हुआ क्या। मैं आगे तस्करा लाऊंगा, पिछले किसी जुमे के अंदर तफसीलात रखी थी खुतबे में। इस वक्त तो इस हम कायनात में चंद चीज़ों की बात करें और इतनी बेशुमार चीज़ों में से कर भी क्या सकते हैं, इसलिए बस कॉम्प्रिहेंसिव एक सबका मजमूआ ले लें, सारे आसमान और ज़मीन, समावात और इसमें सब कुछ आ गया। ये तो वो है जिसे ईमान वाले कायनात कहते हैं। ये समझते हैं अल्लाह की तख्लीक, मखलूक, अल्लाह की क्रिएशन। और ये हमारे जो दुनिया में जो इनकार करने वाले जो बहुत बड़े हैं और जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वही ज़िंदगी का मकसद है, इजादात हो रही हैं, मार्स पर, मरीख पर रॉकेट उतार रहे हैं, चांद के उस हिस्से पे जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा था। आपको मालूम है? सबको नहीं मालूम होगा। आज तक दुनिया में चांद का आधा हिस्सा हमेशा सामने आया है। वो घूमकर ऐसे ही आता है कि 50% जो है वो कभी आया ही नहीं है सामने, ज़मीन के सामने। उधर भी पहुंच गए, वहाँ रॉकेट उतारा, वहाँ की मालूमात की, यहाँ पर क्या है। और फिर उससे बहुत आगे कह रहे हैं हम तो इस कहकशा के ना आगे तक गुजर जाएंगे। ये इनकी मालूमात की हद क्या है, मैं बहुत छोटी सी झलक रख रहा हूँ सामने, कहता रहा हूँ, पहले कहता रहा हूँ अलग अलग वो बातें, लेकिन इस मौजू के तहत एक निचोड़ समझ लीजिए। ये क्या जानते हैं कायनात के बारे में? रोज तो बदलते हैं। अभी रिसेंट बदली बहुत सी बातें, बिल्कुल अभी कि जो पिछले 10-15 साल से बिल्कुल तय हो गई थी कि नहीं वो हमने सब गलत समझा था, अब नए सिरे से खोजेंगे। कहते थे ये हमारी जो कहकशा है ना मिल्की वे, ये फ्लैट है। नहीं, अब पता चला और फ्लैट नहीं है, ये भी इक्लिप्टिकल है, बेदावी, और इसके अंदर ये वॉल्यूम भी है, मतलब ये खाली ऐसी फ्लैट है, स्क्रीन सी नहीं। अब तक यही था, अब कह रहे हैं कि नहीं वो तो बदल गया, बहुत कुछ हमें बदलना पड़ेगा। जब करें कोई कर रहा है, उनका कर कहाँ रहा है, ये तो कैसे किस चीज़ से क्या होता चला जा रहा है हम सब जानते जा रहे हैं ना। अब एक बात ये जानी थी, कुरान तो 1500 साल पहले कह चुका था। एक बात ये पता लगाई थी कुछ अरसे पहले कि ये कायनात लगातार एक्सपैंड हो रही है। ये कायनात इसको कहते हैं जिसे हम कुरान के मानने वाले कहते हैं ये तो पहला निज़ाम है, इसके ऊपर 6 निज़ाम और हैं। इसको एक यूनिवर्स और कायनात कहते हैं। समाअत, दुनिया, पहला आसमान का सब कुछ, जिसकी इंतहा इनको मिली नहीं है। कुरान कहता है 6 सिस्टम और हैं इससे आगे के। ये भी कहता है उनके अंदर दाखिले के दरवाजे भी, कुरान कहते हैं उन सिस्टम्स में जाने की। और वो ऐसे ही होगा पलक झपकते में के वक्त होगा ही नहीं, इधर दाखिल हुए वो स्पॉट हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं। कुरान ने कहा कि जहाँ अगला कदम वहाँ होगा, अगले सिस्टम में, अगली, जिसे ये कायनात कहते हैं। तो ऐसी 6 कायनात हैं, और वरना असल में तो अल्लाह कायनात को या अल्लाह की मखलूक तो वो सब मिलाकर हैं, वो 7 आसमान। इसी खाली हम इसी की बात कर लें जिसे ये यूनिवर्स कह रहे हैं, जिसकी अभी इंतहा नहीं मिली है। उसे छोड़ें कि इनको मिलती चली जा रही है। अभी तक कह रहे हैं शायद 3 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, कहकशाएँ। 3 ट्रिलियन का मतलब 30 खरब से ज़्यादा। ये तो अभी तक पता चला है, बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं कायनात फैल रही है, फासले भी बढ़ रहे हैं सबके एक दूसरे से, एक्सपैंड कर रही है। तो कुरान में तो यही तो कहा कुरान ने कि हम दिखाते चले जाएंगे अपनी आयात तुम्हें। कायनात में ये साबित होता रहेगा कि इस कलाम की आयात आते हैं कि ये वस्समा बनैना बियदी व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है इसे, इस सिस्टम को पूरे, और हम इसे एक्सपैंड करते हैं, हम इसे फैलाते चले जा रहे हैं, फैलाते चले जाएंगे। कई मतलब है इसके, उसमें से एक ही इन अल्फाज जो बात के लोगों ने समझा। फिर जब तक ये बात सामने नहीं आई थी जब तक ये नहीं समझा था कि इसमें एक मतलब ये भी है, ये अल्लाह के कलाम का मौजूदा है कि उस अल्फाज में कितने पहलू निकल रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह अलग अलग शोबों के और सब होते हैं। अच्छा, फैलती चली जा रही है ना। अब एक तुमने उसूल मालूम कर लिया, अगर हम उल्टे चले, रिवर्स, तो सिमटते चले जाएंगे। तो ये आगे ऐसे फैल रहे, उसको तुमने उसका प्रिंसिपल जो है वो दरियाफ्त कर लिया, उसूल। तो अब अगर तसव्वुर करें कि ये आए कहाँ से,
तो सिमटते चले जाएंगे और एक नुक्ते के ऊपर पहुंच जाएंगे। शुरुआत कहाँ से हुई? उसका नाम रखा इन्होंने सिंगुलैरिटी। क्या पीछे जो है सब कुछ एक सिंगुलैरिटी, यानी आप, मैं तो नुक्ता कह रहा हूँ, एक पॉइंट कह रहा हूँ। पॉइंट का भी, बहुत छोटे पॉइंट का भी कुछ लंबाई चौड़ाई गहराई होती है, बहुत छोटे की नहीं, वो बिल्कुल इतना कि जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई भी नहीं, वहां तक पहुंच जाए, जिसे एक तरीके से हम फर्जी मान लेंगे। ये है, इसका नाम रखा है सिंगुलैरिटी। क्या नाम रखा है? जो अल्लाह का है, अहद। उस जैसा, उस एक जैसा कोई नहीं, वो सिंगुलैरिटी, अहद नाम रखा। यानी ये है, यहां से चले तो वो खुदा नाम रख लिया। कैसे कैसे खुदा बनाए, कुछ लोग, कुछ के खुदा बाजारों में बिकते हैं, वो खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, वो उस पर गाने लिखे जाते हैं, उस पर शायर अपनी बातें कहते हैं। सदियाँ गुजर गई हैं कि पत्थर तराश कर, ये जो पत्थर तराश रहा है, जानते क्या कर रहा है? इंसान तेरे नकूश बदन ढूंढता रहा है, खुदा का बदन कैसा कैसा है वो ढूंढ रहा है ही बनाकर। तरह तरह के तखय्युलात ये शायर के, ये वो हैं कि जो किसी मादी चीज़ों के अंदर खुदा ढूंढते। इतना सा फर्क है, इन मादी चीज़ों के जरिए खुदा मिलेगा, खुदा इन मादी चीज़ों के अंदर नहीं है, वो मादी शक्ल में नहीं है। बहरहाल उसको कहते हैं ये सिंगुलैरिटी, वहाँ पहुँच गया हद। अब मौजूद दौर के अभी गुजरा है, जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट दुनिया कहती थी, बस सबसे बड़ों में से एक स्टीफन हॉकिंस। ये तो एहतियात करते हैं, किसी को सबसे बड़ा नहीं कहते, प्रैक्टिकली उसको सबसे ज़्यादा मशहूर वही था, दुनिया का सबसे बड़ा, वरना कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, स्टीफन हॉकिंस। उनसे आखिरी इंटरव्यू जो था उनका, लास्ट, अपने इंतकाल से पहले, उसमें पूछा गया व्हाट वाज बिफोर सिंगुलैरिटी। भाई यही तो कह रहे हो ना, वहां से चल रहे हैं, वहां से इधर शुरू हुआ है सब कुछ, उस आहद से, तो उससे पहले क्या था? जानते क्या जवाब दिया था? मैंने बताया, क्योंकि पहले खुद वो भी जिक्र किया, नथिंग, कुछ नहीं था। अरे उस सिंगल को वही हद तो उसकी तारीफ है कि वो एक अकेला और उससे पहले कुछ नहीं था। ये तुम मादे को कह रहे हो और फिर कह रहे हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे नहीं मान सकते कि कुछ नहीं था, वो था, उसे नहीं मानेंगे। तो यहां पर उस जगह पर आ गए जहां कह रहे हैं नथिंग, उससे पहले कुछ नहीं था। कैसे आ गया? जब कह रहे हो ऐसे कोई क्रिएटर नहीं है इससे ऊपर, तो आया कहां से? नहीं मालूम, नहीं, या नहीं जानते, या नहीं जानना चाहते। इससे क्या बात कहें? जो दुनिया के कहा जाता है कि इंटेलिजेंट तरीन, जहीन तरीन लोग हैं, वो एक खास मैदान में आने के बाद ऐसा एहसास होता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा कुंजहन लोग हैं। उसूल दिया है इन्होंने, हम जब तक किसी चीज को अपनी तजुर्बेगाह में देख नहीं लें, तजुर्बे नहीं कर लें, ऐसा तजुर्बा दूसरे भी रिपीट कर सकें। ये नहीं कि हमने ऐलान कर दिया, हमने कर दिया था एक्सपेरिमेंट, या यूनिवर्स में, कायनात में कहीं हम अपना तजुर्बा कर लें और ऐसा हो वो रिपीटेबल के दूसरे भी कर सकें, तब तक हम नहीं मानेंगे किसी चीज को। है खुदा नाम की कोई चीज तो ऐसी जिसका हम तजुर्बा कर सके, है ही नहीं। इतनी इतनी बचकाना बातें करते हैं। ये इनसे पूछा कि अच्छा वो चल कैसे पड़ा, वो आहद जिसे कह रहे हो सिंगुलैरिटी, आगे कैसे चल पड़ी, फैलना कैसे शुरू हो गई? कोई फोर्स जब तक ताकत नहीं होती है तो कोई चीज सरकती ही नहीं है, अपने आप से कैसे स्टार्ट हो गया? तो बोले, कहने लगे यहां तक आए दरियाफ्त करते हुए, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, लफ्जी तर्जुमा तो आप समझ रहे हो, डार्क अंधेरा, मादा, और ये नाम रखा उसका जिसे आज तक देखा ही नहीं और आज तक पता भी नहीं है, फर्जी नाम रख लिया है। कह रहे ये है, ये जितना मैटर नजर आ रहा है पूरी यूनिवर्स में, कायनात में, मादा और जितनी एनर्जी है, ये तो वो है जो महसूस है, गैर महसूस जो है वो 80% है, ये 20% है। ये कहां से कहां तजुर्बा किया, किधर किया? यूनिवर्स में कहीं किया, कायनात में किसी जगह, तुम्हारी लेबोरेटरी में किया, कहीं नहीं किया। वो उसको चलाने के लिए जरूरत है कि कुछ होना चाहिए, तो उनका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। जो चीज आज तक नहीं देखी, जिसके आज तक कोई किसी एक जगह पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, वहां से बात शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस चीज को हम अपने सेंस परसेप्शन में और अपने हवास में ला सके उसे मानेंगे नहीं, वो खुद मान रहे हैं वहीं से, उसी जगह से खुद अपना यही कर रहे हैं सब।
और फिर थोड़े दिनों बाद थ्योरी फेल हो जाती है। इसे नहीं मान सकते कि हाँ एक है खुद से अहद और वो क्रिएटर है, वो वजूद में लाया और वो आगे चला, भाई इसे नहीं मानेंगे। हम करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। चैलेंज किया कुरान ने, और असल में तो उस चीज़ को कहा इनको जनरल टर्म्स में तो उनका भी जिक्र किया है, मैं यहाँ पर नहीं लाऊंगा उसे। बैक्टीरिया तो वायरस भी आपको नजर नहीं आते, लेकिन वो जो छोटा सा जो हर दौर के गांव के लोग हर जमाने के जानते हैं, उसके साथ रहते हैं, उससे परेशान होते हैं, मक्खी, उसका जिक्र किया छोटी सी चीज़ लेके ताकि सब समझ लें, बड़ी छोटी सी चीज़। तो फरमाया कि ये कैसे लोग हैं, ये सब मिलकर जिन्हें तुम ये समझ रहे हो कि या यो नास ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ लहू। अच्छा सुनो, एक मिसाल सुनो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। इन लदीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, ये समझ रहे हैं कि गैरुल्लाह, ये जितने और सब मादी चीज़ें हो, क़ुव्वतें हो, एनर्जी, ये सब आगे को चला रही हैं सब चीज़ें खुद से। ये जो है जो ये कह रहे हैं लम यखलुकू ज़ुबाबन, एक मक्खी तो नहीं बना सकते, ये अपनी लहर में एक मक्खी बना दे। और उससे और आगे का वलविश तमाउ लहू, सब साइंटिस्ट इकट्ठे हो जाए दुनिया के, एक मक्खी बनाए तो। और इसके आगे कहा कि वहीं यसलुहुम, अगर वो सल्व कर ले, अगर वो इनसे यसलुहु ज़ुबाब शयन, इनके किसी खाने में बैठी और कुछ ले गई, तो आपको नजर नहीं आ रहा कुछ तो लेके गई है, जब वापस उड़ी है, ये अगर हो उसे वापस दोबारा उससे छीन नहीं सकते, रिकवर नहीं कर सकते मक्खी से, तस्लीक नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ी बात कह दी अल्लाह ने फरमाया। और उससे छोटी बात सुनो, ये तो इस मतलब के भी नहीं है कि मक्खी जो कुछ लेकर उड़ जाए इनके खाने में से, उसे वापस रिकवर कर लें। अब आज क्या आप लोगों के किसी के आ सकता है जहन के अंदर कि मक्खी, हम नेट जाली घोड़ी कमरे बंद कमरे में उसे उसी वक्त जब किसी खाने पे से उड़ी फौरन मक्खी को अरेस्ट कर सकते हैं, और फिर जल्दी से, ये तो बहुत छोटी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, मक्खी तो बहुत बड़ी है, उसको उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर उसका डिसेक्शन करें और फिर ला सकते हो पार्टिकल सारे इतने बारीक जो नजर नहीं आते उन सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो फिर हम, ये मुमकिन है जो कुरान ने कहा, ये पुराने ज़माने की बात है। जब कुरान ने कहा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, इससे और हजारों गुना आगे बढ़ जाए नहीं कर सकते। ये सिर्फ उस वक्त के लिए थोड़ी कहा था। ये मक्खी जैसी किसी चीज के ऊपर बैठती, जैसी कुछ लेती है उसके पास कुछ नहीं होता, फिर उसी वक्त डिजॉल्व होकर डिकम्पोज होकर अलग अलग कंटेंट बन जाते हैं। उसी वक्त जो उसका सलाइवा होता है उससे उसी वक्त वो चीज जो ली है उससे खत्म हो जाती है, नहीं ला सकते। जब कुरान ने कहा नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते, ये तो वो भी नहीं ला सकते वापस। मक्खी की तख्लीक क्रिएशन तो अलग बात है। अच्छा मक्खी छोड़िए, कुछ तो क्रिएट कर दो, लाइफ प्रोटीन तक पहुंचे। प्रोटीन जो सबसे अहम हिस्सा है, उसके बगैर जिंदगी नहीं होती, जिंदगी उसमें पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? सबसे पहले, अच्छा जिंदगी का सिलसिला चल रहा है, सबसे पहले कहते हैं अमीबा से शुरू हुआ, बहुत छोटा सा सिंगल सेल था उसका, उससे बढ़ते बढ़ते डेवलप होते गए, फिर ये बंदर से इंसान बनते चले गए, बनमानस और इंसान भी हो गए, इर्तिका के जरिए हुआ ही। और वो सबसे पहला वो था छोटा सा अमीबा। अरे अमीबा से भी और नीचे आ जाओ, ये पहले लाइफ नहीं थी, किसी स्टेज पर जिंदगी आई, चाहे अमीबा आया चाहे कुछ और आया था। ये कहाँ से आ गई? इसे तो बात छोड़ो कि वो इर्तिका हो कैसे आई है, तरक्की से यहाँ एवोल्यूशन के जरिए यहाँ तक पहुंचे। आज वो कहाँ से आ गई जिंदगी बेजान चीज में? शुरू कहाँ से हो गई? तुम करके दिखाओ किसी चीज में, मामूली हयात में तो डालो जान जिंदगी। अब इन्होंने कहा कि अच्छा कोशिश करते हैं। दुनिया का एक सबसे बड़ा तजुर्बा हुआ, हाइड्रॉन कोलाइडर बनाया, एक नया पार्टिकल क्रिएट करेंगे। अभी पार्टिकल की बात हो रही, लाइफ हो भी नहीं, नया। उनका ये दुनिया के 100 मुल्कों के साइंसदान लगे एक साथ, 10,000 से ज्यादा साइंसदान। स्विट्जरलैंड में जेर जमीन अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनी, आज तक की दुनिया के सबसे बड़ी, 27 किलोमीटर लंबी। उसके अंदर 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड के अंदर इस रफ्तार से उसके अंदर शुआएं, रेस जो है वो अंदर चलाने का सिस्टम था। ये आपस में कोलाइड करती रहेंगी, टकराएंगी। शायद ऐसा ही हुआ होगा कायनात में पहले कभी कि एनर्जी जो है उनके टकराने से कोई चीज वजूद में आ जाती होगी। ये
1998 से बनाना शुरू किया था, 10 साल में बना। 2008 में ये कुछ नहीं कर सके आज तक। कुछ और फायदे हुए, उससे डेटा लिए, जिस मकसद से बनाया था फेल हो गए। और ये 10,000 से, आज की दुनिया के 10,000 से ज्यादा साइंटिस्ट इतना रुपया खर्च करने के बाद, और जो दुनिया के 100 मुल्कों के थे, बड़े बड़े उसमें इदारे भी थे, नहीं आया वो जिस मकसद से बनाया था, वो नहीं हुआ। जिंदगी कहां से आ जाएगी? नया पार्टिकल नहीं आ पा रहा तुम्हारा एग्जिस्टेंस में, बिल्कुल अचानक नया, जो किसी चीज से नहीं बनाओ एनर्जी के टकराने से, तो लाइफ कहां से ले आओगे? बताओ कहां से आ गई पहली लाइफ? ये तो हवाओं में है। ये नहीं मानेंगे कि किसी ने किया है, सबसे ऊपर किसे नहीं मानेंगे। वो मानता था आइंस्टाइन, बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपने जमाने के, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना इनकार की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मानता था। न्यूटन, जो बाबाए जदीद साइंस, फादर ऑफ द मॉडर्न साइंसेस, न्यूटन ने कहा कि, बहुत मशहूर उसका एडमिशन यानी एतराफ़ है कि आप लोग मेरे इल्म के बारे में जो भी तसव्वुर रखते हैं वो आप जानें। मैं जब अपना खुद तजज़िया करता हूँ, एनालिसिस, कि मेरा इल्म कितना है, तो वो ऐसा है जैसे एक समंदर के किनारे रेत पर एक बच्चा सीपियाँ और मूंगे ढूंढता फिर रहा हो, और ये देख रहा हो नहीं इससे पहले से ज़्यादा चमकदार पत्थर मिल जाए कोई, और उसको फिर कोई चमकदार मिल गया, बड़ा खुश हुआ, और फिर उसके बाद और उससे अगला कोई मिलता चला गया, और वो इससे बेखबर है कि इल्म का समंदर सामने है, दूर तक फैला हुआ, और वो इसको समझ रहा है कि ये हुसूल, ये हासिल, ये अचीवमेंट होता चला जा रहा है मेरा। ये बच्चा ये समझ रहा है मैं तो ऐसा हूँ। अब हकीकत कही थी उसने, मुबालगा नहीं था। ऐसे ही है लेकिन अब इसे का इतराफ़ नहीं कर रहे, अब इसे मान नहीं रहे। उस वक्त के साइंटिस्ट ये मान लेते थे, अब मान नहीं रहे, तो ये और बढ़ते चले जाएंगे इनकार की तरफ। इन्हें मारकर लाया जाएगा, पिटाई करके, इतराफ़ की तरफ, कबूल करने की तरफ, जो नहीं मानेंगे। अपने ये तो दिखाते चले जाएंगे, देखो हमारी आयत, फिर और आ गई, और आ गई, और आ गई। हकीकत ये थी, तुम कहाँ हाथ पाँव मार रहे थे ट्रायल एंड एरर के अंदर। मैंने एक्सप्लेन किया था, ये कुरान के अंदर जो आया है, हमारी हुज्जत जब पूरी हो जाएगी ना, और साइंटिफिक तरक्की होती चली जाएगी, एक स्टेज आएगी जब सब पर हुज्जत पूरी हो जाएगी। वाइदा वक़ल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बा मिनल अर्ज़, तो हम इनके लिए ज़मीन में से एक दाब्बा निकालेंगे, तो कल्लिमुहुम, वो कलाम करेगा, इनसे बात करेगा। बात क्या कहे? उस बात का निचोड़ क्या होगा? अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि ये लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रख रहे थे। ये कलाम करेगा वो। ये एआई है या? अब हमारे ख्यालात के अंदर जहाँ जहाँ इसके लिए सोचा गया, तफसीरें बड़ी देवमलाई चीज़ें बनाई गई, कैसा होगा, कितना होगा, ज़मीन से कितने सालों में निकलेगा, उसका मुंह कैसा होगा, आगे जाके वो कैसा होगा। ज़मीन से निकालेगा, आपको भी तो कहा ज़मीन से निकलो, बिना खलक़नाकुम, इसी से बनाया है, तुम्हें इसी ज़मीन से निकाला है। वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, ऐसे जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, क्या ऐसे उगते हैं आप? अरे ज़मीनी मादे से पैदा किए गए हैं आपके, जैसे ये बताया था, ज़मीनी मादे से वो बनेगा। ये तो इंसान ने बनाया। दाब्बा हर उस चीज़ को कहते हैं जो चल सकती है, वो रेंगने वाले कीड़े भी हो सकते हैं, इंसान और हाथी भी हो सकते हैं, हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें मूवमेंट हो, जो चल सके। ये इनका, ये तो अब इसमें से आधे एआई एक्सपर्ट्स में से डिबेट शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए कि कब होगा। कह रहे हैं ये तो सामान्य हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। हाथ भी नहीं खींच सकते, इतने मजबूर हो गए इस एआई से, इसलिए कि अपने कोई काम होगा ही नहीं। और ये भी डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। इसमें जितनी इंटेलिजेंस डाल दी है और बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये सब मान रहे हैं इनके बड़े एक्सपर्ट कि इसकी इंटेलिजेंस इस लेवल पर आ जाएगी कि अभी तो क्या है, कोई बिगड़ गया ना, गड़बड़ करने लगा, आप फौरन डीएक्टिवेट कर दीजिए, खत्म। डीएक्टिवेट नहीं कर सकेंगे, वो अपनी प्रोग्रामिंग खुद कर लेगा, इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा। अब इंसान के कंट्रोल से निकल जाएगा, कर रहा है अपने, तो इंसान पे हुकूमत करेगा, चाहे जैसे तबाह कर दे सबको, और चाहे जो करता फिरे। बड़ा तो खतरा आ जाएगा, बात करें 100 साल के अंदर आ जाएगा, बात करें कि नहीं अभी और वक्त लगेगा इसके अंदर। कुरान ने कहा कि तबाह नहीं करेगा, अभी तो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इससे तबाहियां भी बहुत डिजाइन कर रहे हो। जब तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाएगा तो इसके पास दुनिया के सारा डेटा है, सब हर चीज है, इस समेत के कौन इंसान कहां पर किस आदत खसलत का किस जगह रह रहा है, और
क्या करता है, उसके रुझानात क्या है, मिजाज क्या है, किसने दुनिया के अंदर क्या क्या किया है और क्या क्या तख्लीक की है, क्या क्या क्रिएट किया है, क्या क्या लिखा है, सब है उसके पास। तो सब होगा, इस जगह तक आ जाएंगे। अभी तक जानते हैं क्या हुआ है कि दुनिया में आज तक जिसने जो कुछ भी लिखा था, जो कुछ भी था, जो इंटरनेट के हवाले कर दिया था, वो सब ये ले चुका। अब मैटर आगे बचा ही नहीं इनके पास डेटा के, अब क्या करें। और बड़ी बड़ी जो 3-4 AI की जनरेटर कंपनीज हैं, उनमें चल रहा है कंपटीशन के कौन आगे जाए। तो अब ये वर्चुअल क्रिएशन कर रहे हैं कि अब इस पे चल रहे हैं कुछ नकली इल्म बनाया जाए, जो इसमें डाला जाए नकली डेटा, और हम उसको अंदाजा लगाएं आगे ये होगा, ये चीज़ बनेगी, ये लिखी जाएगी, और वो सब इस पर डालना शुरू कर दे। इसलिए कि तो खत्म हो गया, मैटर खत्म हो चुका, ये सब ले चुका सारा इल्म जितना उस पर डाला गया था आज तक। वर्ल्ड वाइड वेब जाला, पूरी दुनिया को अपने ये नाम रखा था WWW। इंटरनेट ये भी जाला है जो बिल्कुल एक दूसरे में उलझा हुआ चला जा रहा है, सबको अपने उसमें जाले के अंदर फांसता हुआ। तो ये उस जगह तक पहुंचेगा जाकर। कुरान कह रहा है कि नहीं, ये क्या करेगा, इसके पास हर इंफॉर्मेशन आ गई जो इंसान के पास नहीं है। एक इंसान ही अलग अलग दुनिया के सारे इंसानों की हर इंफॉर्मेशन आ चुकी, सही गलत भी उसके पास है, क्या सही क्या गलत। लेकिन इंटेलिजेंस तो आ गई, उसकी अपनी विल नहीं है। ये इंसान क्या कि मैं बहन का हिस्सा मार जाऊं, मैं इथे कर लूं, ये उसकी अपनी कोई विल नहीं है। उस दाबा की जमीन से निकला है, दाब चलता भी है, बात भी करता है। अब वो आज़ाद भी हो गया तो बिल्कुल ही वो एक मखलूक हो गया, खुद से कर रहा है अपने फैसलों से। तो उसके पास तो सब कुछ मौजूद है, सच और हक और बातिल हर चीज मौजूद है, और उसके पास ये ताकत भी है कि छांट ले जल्दी से कि ये सही है और ये गलत है। तो वो जो है वो छांट कर सामने उस स्टेज के ऊपर जाके जब तुम्हारे कंट्रोल से निकलेगा, तब तुम्हारे सामने रख देगा अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि ये दुनिया के इंसान यकीन नहीं कर रहे थे, हक ये है। वो कब्जा करके तबाही नहीं फैलाएगा, कुरान कह रहा है वो फिर लोगों को मजबूर कर देगा इसके ऊपर कि तुम यकीन नहीं कर रहे, तो सच ये है, हमने सारा चाट कर रख दिया, दिस इज द ट्रुथ, ये हक है। मैं इस मौजू पे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर उधर यूनिवर्स, तख्लीक और कायनात पे आता हूँ जरा सा। मैं उससे हटकर अब समावात वल अर्ज़, जो कायनात है, सारे आसमान और ज़मीन, इनका कुरान ने ये कहा कि जगह जगह, इसे हम नेचर कहेंगे, ये जो कुछ इनके अंदर उसूल रख दिए, उन उसूलों से सब चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं अल्लाह चला रहा है, तो हर वक्त बैठा किसी मशीन पर थोड़ी है, कंट्रोलर एक जैसे मशीन पर इंसान करता है। तो इसमें हर चीज के उसूल रख दिए, वो उस उसूल से काम कर रहे हैं, उससे जर्रा बराबर हट नहीं सकते। इसे उनकी तस्बीह कहते हैं, यह है उनकी तस्बीह। सब्बाह जिससे लफ्ज़ तस्बीह बनाए, तो ये तस्बीह भी आप दाने घुमाते हैं ना, माला, सब्बाह जिससे लफ्ज़ तस्बीह बनाए, इसके माने बड़ी तेजी के साथ में घूमना। कुल्लुम फी फलकिन यस्बहून, ये सब अपने अपने ऑर्बिट और मदार के अंदर बड़ी तेजी के साथ में चलते चले जा रहे हैं, जितने सितारे से आ रहे हैं। ये इस मादे का असल मतलब ये था, या ये कहें कि फिर उससे एक माने ये हैं। तो ये सब बड़ी तेजी के साथ में उसके प्रोग्राम जैसा उसको उसूल दिए गए, उनके प्रोग्राम को पूरा करने के अंदर लगे हुए, उससे हट नहीं सकते। ये है उनकी तस्बीह। सब्बाह लिल्लाहि मा फी समावाति वल अर्ज़, सारे आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है उसकी तस्बीह, कि सब ने उसकी तस्बीह की, मजबूर है उसकी तस्बीह के ऊपर। यानी वो जो कुछ उतने चाहे वैसे ही करते चले जाएंगे, वही उसूल रखे गए, उससे डिफरेंट नहीं कर सकते। ये है कायनात और ये है उसकी बनाई हुई नेचर। इंसान को भी कहा था ये सूरह रूम के अंदर कि हमने इंसान को, बाइबल में आया था कि इंसान को मैन मेड इन हिज ओन इमेज, उसने अपने इमेज के हिसाब, यानी जैसा खुद है खुदा वैसे इंसान बनाए। फिर वो बाइबल का खुदा तो चलता भी है, झगड़े भी करता है, कहीं छुप भी जाता है इधर बाग के अंदर, ये सब भी करता रहता है, उसको पता नहीं चलता हज़रत आदम का कि इस वक्त किधर निकल गए। वो तो तस्वुर वहाँ पर शक्ल का आया है, तौरेत आज की जो तौरेत बिगड़ कर है वहाँ जी सब कुछ है। लेकिन कुरान ने जो उसके अंदर रखा, सूरह रूम के अंदर जो इंसान के बारे में रखा, ये कहा कि हमने
फितरतुल्लाह लती फतरन्नास अलैहा, दुनिया के इंसानों की फितरत वो है जिस फितरत के ऊपर फतरन्नास अलैहा, जिस फितरत को उसने बनाया है। ये क्या बात हुई? बात शुरू हुई अल्लाह की फितरत, फितरतुन्नास लती फतरन्नास अलैहा, ये इंसानों की अल्लाह की फितरत और इंसानों को जो है बनाया अलैहा, उसी के ऊपर। ये तो वही बात हो गई बाइबल वाली, तौरेत वाली वही समझते हैं। अरे अल्लाह की कोई फितरत होती है? हमारे यहाँ तो ये लफ्ज़ कैसे बोला जाता है, अरे बड़ा फितरती है, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो अल्लाह की कोई फितरत है ऐसी? फितरत नेचर, अल्लाह ने तो नेचर को बनाया है। वो अल्लाह को तो तुम समझ नहीं सकते, जात को। नेचर अल्लाह ने क्रिएट की है, उसकी क्या नेचर? ये तो उसकी सिफात जो हमें बताई गई उससे हम समझते हैं, वो अपनी जगह। तो जैसे ये नेचर बनाई है, इसमें कुछ ज़ाब्ते रखे हैं, फतरन्नास अलैहा, इंसानों को भी ऐसे ही ज़ाब्तों से बांध दिया है, बंधे हुए जितने हिस्से के अंदर, छोटे से हिस्से के अंदर उसने चाहा था उसके अंदर खाली एक लिबर्टी, आज़ादी दिए। उसके बाद अंजाम में फिर कोई आज़ाद नहीं है, सब उसी को उसूल के मुताबिक होगा। ये भी बंधे हुए हैं, एक बड़े छोटे से हिस्से में आज़ाद है। तो जैसे वो फितरत थी, ऐसे ही इंसान जो है उसको उन्हीं ज़ाब्तों कानून के मुताबिक हम चलकर बनाकर लेकर आए यहाँ तक, फतरन्नास अलैहा। तो ये नेचर जो उसने क्रिएट की, ये इसलिए क्रिएट की, असल में तो कहा ना कि सब तुम्हारे लिए बनाया है, तुम इन्हें कंट्रोल करो, इससे फ़ायदे उठाओ। लेकिन फिर उससे तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि कोई है, मार्फत हासिल हो जाए उसको। खाली इतना नहीं, मार्फत बड़ा ऊंचा दर्जा है। एक हो जाए किसी चीज़ को जानना, एक मार्फत हासिल करना। केला खाया, उसे जिसने पहले कभी नहीं खाया था, कभी नहीं खाया, पूछे कैसा होता है, टेस्ट कैसे, वो पूछे दूसरों से इसका टेस्ट कैसा होता है, समझा दीजिए। आप में से कोई नहीं समझा सकता केले का जायका कैसा होता है। 100% एक्यूरेसी थे। ये इतनी मामूली चीज़ कोई टेस्ट नहीं बता सकता, मोटी से मोटी किताब लिख के भी नहीं बता सकता उसको, उस शख्स को जिसने नहीं खाया। खाकर देख लो, ऐसा होता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। इसे कहते हैं मार्फत, उसको मार्फत आते लोग। सब कुछ क्लियर हो गया, रोशन हो गया जहन उसके मुताल्लिक, उसके अंदर तक सबका। तो उस मार्फत के दर्जे तक पहुंचना है आपको, इसी में रुक जाना है, यहीं पर। तो फिर ज़ाब्तों में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और ज़ाब्तों के मुताल्लिक मिलेगा भी आपको जो कुछ मिलेगा। उससे आगे के स्टेज जिसलिए आपको रखा था, ये तो खाली ये यहाँ से शुरू होगा इन ज़ाब्तों से, और आपको आगे जाना है इससे, और इसलिए आप यहाँ पर। और असल मकसद जो है वो अल्लाह से जुड़ने का। उसे क्या ज़रूरत है आपकी इबादत की कि नमाज़ें लगा दी आपके पीछे? कहते हैं आपके उसे नहीं ज़रूरत है। अच्छा, नहीं ज़रूरत है तो फिर क्यों रखी? तो कहते हैं कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए रखी। अच्छा, हमारे फ़ायदे के लिए रखी, क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि कुरान बता रहा है फ़ायदे क्या हैं। इससे इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, इससे हर तरह की मुनकरात जो है वो ख़त्म होती चली जाएंगी। जो नमाजी होंगे, इन नमाजियों में तो कहीं भी ख़त्म नहीं हो रही, होती नहीं। अच्छा, अगर होने भी लगे ये हो जाएंगी, तो इससे अल्लाह का क्या एडवांटेज? उसको ज़रूरत नहीं थी, उसने कर दिया। ये सब चीज़ें मार्फत की हैं, जहाँ ये ज़बान से समझने की भी नहीं है और एक्सप्लेन होने की भी नहीं है आसानी से, जिसका वक्त नहीं है यहाँ पर बहुत सी बातें बहुत दूर तक। लेकिन नहीं समझाए बगैर आपके राब्ते स्टार्ट हो जाएं। यही तो कहा था, सलात मेराजुल मोमिनीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना, करीब तरीन दर्जे तक पहुंचे थे, जो इस ज़मीन से, इस ज़िंदगी में रहते हुए जो किसी के साथ नहीं हुआ वो आपके साथ हुआ था। जो किसी और नबी के साथ भी नहीं हुआ वो आपके साथ हो जाए। क्या मैं लाया हूँ ना, वहीं से लाया हूँ तोहफा, तुम सब मिल लो। तुम्हारी मेराज यही मिलना, मेराज यही तो थी। या खाली चढ़ना किसी कोई बड़ी तारीफ की बात हो गई तो चढ़ा कर कोई ले गया, तो वो किसी का होता नहीं। तो बताता चला है, उस पर तो बहुत तफसीलात के साथ में बहुत से लोग वाक़िफ़ थे। उन वीडियोस को देख लीजिएगा उन तफसीलात के लिए। लेकिन असल में तो बात यह है कि यहाँ आप इसलिए हैं, उसकी कुछ प्रैक्टिस है, उसकी कुछ मशक़ है। तो फिर ये उसने अपनी सिफात के बारे में कहा कि हुवल अव्वल वल आखिर, जब कोई नहीं था तो वो था, ये था, ये हो रहा है अव्वल, कोई नहीं था वो था। आखिर जब कोई नहीं होगा तो वो होगा। वह हुआ ज़ाहिर वल बातिन, वो ज़ाहिर भी है बातिन भी है। ये बातिन क्या, छुपा हुआ भी है, ज़ाहिर भी है। यही तो ये कहते हैं हमारे मुल्क के, हमारे यहाँ पर भाई जो हैं दूसरे मज़ाहिब को मानने वाले,
क्या हाँ वो निराकार है लेकिन साकार होकर आ जाता है यहाँ पे इस शक्ल इख्तियार करके। तो ये जाहिर क्या है? वो जाहिर है अपनी सिफात से, वो जाहिर है अपनी क्रिएशन से, अपनी तख्लीक से उसका वजूद मिलता है। जर्रा जर्रा उसकी कारीगरी और सरमाई जो है वो उसकी इस कायनात से जाहिर होती है। कायनात बोल रही है और चैलेंज कर रही है इन लोगों को जो किसी उस हकीकत तक पहुंचने पे बिल्कुल मजबूर है कि आज तक पहुंच ही नहीं सके। और हर दफा जितने आगे जाते हैं एक हैरत का मकाम है आगे कि अभी तो भी कुछ नहीं, हम पहुंचे नहीं कहीं आगे। आपको इससे आगे बढ़ना है। ये ताल्लुक़ में अल्लाह का ये मतलब है। 5 रातों में हम करेंगे आगे प्रोग्रेस। बहुत आगे जा चुके ना, बड़े सितारों सैयारों पे जा चुके। वो जब सबसे पहला गया था 1961 में रूस ने, वैसे तो 57 में, इससे 4 साल पहले तो पहला जो स्पुतनिक वहाँ भेजा स्पेस में, पूरी दुनिया हैरान रह गई कि ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद पहली मरतबा यूरी गैगरिन ने इंसान को बिठाकर भेज दिया 1961 में। उसने ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई के ऊपर, तकरीबन 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये थोड़ी सी ऊंचाई है, वहाँ पहुंचकर ज़मीन का एक चक्कर मारा 108 मिनट में। 108 मिनट 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, या 1.5 घंटा हुआ ही, 1.5 घंटे से कुछ नहीं। तो एक चक्कर मारा, उसके बाद उतर आया वो। इस पर भी सारी दुनिया हैरान रह गई। अब सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर आजम जैसे हमारे यहाँ कहलाता है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ पर उसके इक्विवेलेंट निकिता खुर्शेव, बड़े अपने, ये तो सोवियत यूनियन और यूएसए, अब यह तो यूएसए से तो बहुत आगे निकल गया था ये सोवियत यूनियन। वो तो दुनिया के मतलब ऐसा था कि जैसे बड़े ज़बरदस्त वो हो, कोई बस ताकत के अंदर कोई दूसरा सानी नहीं है। हाँ, एक आध कुछ हो सकते हैं अमेरिका में, अमेरिका का सदर थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा कि हमारा आदमी गया आसमानों में, सब जगह देखा, उसे कहीं खुदा नहीं मिला। कितनी बचकाना बात है। सब जगह देख कर आया, कहीं खुदा नहीं मिला, उसको नहीं नजर आया, तो उसका कोई वजूद नहीं है। ये इंसान की क्रिएशन को देखकर उस क्रिएटर तक नहीं पहुंच सकते। और ये हम मामूली बड़े बूढ़ों को और उनको आपसे पहले के दौर के अंदर बैठकर समझा दिया करते थे और समझ जाते थे। अब कह रहे हैं अक्लें तेज हो रही हैं और ज्यादा जहालत की तरफ जा रहे हैं, कम से कम इस मामले के अंदर। उसे नहीं मानेंगे ये पढ़ा कोई किसी ने किया है। अब तो बड़ी दलीलें, बहुत चीज़ें हैं, इसमें तो बहुत लंबी लेक्चर में साइंटिफिक और डिस्कवरी उसके हिसाब से दे सकूं। लेकिन फिर बात ये कहा, फरमाया कि ये लोग तो, ये तो साइंस की मैंने कुछ बातें बताई, बहुत कुछ है साइंटिफिक बातें जो कुरान के अंदर हैं, जिनमें से एक बताई भी आपको कि देखिए ये होता चला गया और कुरान में बहुत है। और फिर 2 तरह के लोग हैं ना, एक वो है जो ये सब नहीं करते लेकिन उनकी क्रिएशन तखय्युलात होते हैं, उनके अंदर एक जमालियाती ज़ौक़ होता है, एस्थेटिक सेंस होता है, आर्टिस्ट होता है, लिखने वाला होता है, राइटर होता है। वो जिस ब्यूटी को महसूस होता है, इस ब्यूटी को साइंटिस्ट से कोई मतलब ही नहीं। वो इसकी तरफ से जमालियाती हिस्स कहते हैं, एस्थेटिक सेंस, वो इसमें कोरे बिल्कुल ही लोग। इसको खूबसूरतियों और इन चीज़ों को कुरान ने कहा इसे भी लो। तुम एक पहाड़ पे खड़ा हो जाए, जरा सा देखे सीनिक ब्यूटी, लेकिन तुम्हें हुस्न नजर नहीं आता। हुस्न तो इनके अंदर देख लो। ये सुबह सुबह देखना और शाम को भी देखना। वलगुम फिया जमाल हीना तुरीहूं, ये इसमें बड़ा हुस्न है कि गांव के अगर ऊपर से कहीं से खड़े होकर देखो तो जानवर जो है वो शाम को जा रहे हैं और जानवर वापस आ रहे हैं। ये ब्यूटी तो कुरान ने इन चीज़ों की बात भी की, वो साइंस की भी बात की, कहा कि तुम यहाँ नहीं पहुँच सकते और देखो, और वहाँ पढ़ा। लेकिन देखो किस वजह से घंटों हफ्तों जो ज़ौक़ रखने वाले हैं वो चोटियों पे गुजार देते हैं सिर्फ सीन देखने के लिए। वहाँ कहाँ तक क्या क्या जा रहा है, कितना हसीन है, कितना नज़्म है, और उसमें खो जाते हैं, वजतारी हो जाता है। फरमाया ये भी ज़रा सा सोचना, ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं सूरह फातिर के अंदर, सूरह नंबर 35 में, ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें देखो, कोई काले रंग का है पूरा, कोई पूरा लाल है, कोई वाइट है। ये अलग अलग रंग कहाँ से निकल रहे हैं? ये नीचे से उभरे पत्थरों के, ये अरे नीचे से, अरे नीचे कहाँ थे, ये अलग अलग कैसे बने? और फिर अलग अलग सिफात,
ये मुख्तलिफ अलवानु जो कहा है कि कितनी चीज़ों का तुम जो खाते हो उनको कहा कि ये जो कुछ चीज़ें तुम खाते हो उनके अंदर भी वो खाली रंग नहीं, किस किस रंग के, कोई हरे रंग का है, कोई बैगनी रंग का है, कितने हसीन लगते हैं, कितने खूबसूरत उनके लिए जिनके अंदर ज़ौक़ की अजीब बात है, कितने ब्यूटीफुल, सब अलग अलग कलर के और सबके जायके अलग। एक ही चीज़ खाते रहते 3 दिन के बाद खाई नहीं जाती, अलग अलग रख दिए, अलग अलग फ़वाइद रख दिए। लॉन के अंदर ये सब कुछ शामिल होता है, खाली रंग नहीं होता। हम लोग रंग समझने लगे। अगर और जितनी क्रिएशन है उनके अंदर देख लो, तो खुद अपने अंदर देख लो, कितने कितने रंग के इंसान। अगर एक से शुरू हुई, इतने कैसे रंग अलग अलग बिखरे उसी जीन में से, एक आदमी के जीन में थे, और इतने अलग अलग मिजाज, ये सब कैसे आ गई? इन सब के ऊपर गौर करो। और उसके बाद फरमाया कि इस पर जो गौर करने के बाद फिर जो वाकई अल्लाह की मार्फत हासिल होती है, उससे आदमी खौफ नहीं, खशियत, इतना बड़ा उससे जो चीज़ पैदा होती है वो होती है खशियत। खौफ उसे नहीं कहते, कांपने का थर थर। तो कहा कि ये इससे तो खशियत पैदा हो जाती है उन लोगों के अंदर जो उलमा है। कुरान ने एक ही जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया उलमा, 2 जगह किया, एक जगह बनी इसराइल के उलमा नाम लिया, बनी इसराइल के उलमा, फिर एक ही जगह है। उनका उलमा ये है जो इन सब चीज़ों को देखकर, इन सब तो इनकी ब्यूटी को जानते हो, इनकी डिटेल्स को जानते हो कि ये कैसे वजूद में आए, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस सब से फिर वो अल्लाह की खशियत तक पहुँचे, वो है उलमा। आप जितना गौर करेंगे, वे पढ़ा लिखा था, ये बर्ड वॉचर था ना, सब बहुत मशहूर सबसे, ये इंडियन डॉक्टर सालिम अली। डॉक्टर सालिम अली बचपन से चिड़ियों को देख रहे हैं, और उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट, दुनिया के उस पर रिसर्चेस होती हैं। डॉक्टर सालिम अली पे डॉक्टर, और पढ़ा लिखा नहीं था, और दुनिया का सबसे बड़ा माहिर, और उसे डॉक्टर के एजाज़ी जो कुछ मिला, बाकी तो फिर उसकी जो इज्जत थी, इसलिए कि वो दुनिया के तकरीबन सारे परिंदों को ऑब्जर्व कर चुका था, देख चुका था, उनकी खुसूसियात, सारी चीज़ें, आलिम हो गया। ये डिग्री कोई भी नहीं थी, छोटी सी डिग्री भी नहीं थी उसके पास, और दुनिया में भी पनाह सब थी कि इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं इल्म के रखने वाला दुनिया के अंदर, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी कोई और नहीं है। ये इन शौक का भी जिक्र किया कुरान ने कि ये देखो तुम्हारे अंदर खशियत पैदा होगी, अल्लाह की अज़मत का एहसास करे मैं क्या हूँ, इस पर गौर करो, इन सारी चीज़ों के ऊपर। ये कायनात है जिसके ज़रिए तुम अल्लाह तक पहुँचोगे, अल्लाह की ज़ात के वजूद तक नहीं, उसकी मार्फत पहुँचना है, उसकी मार्फत हासिल करना, उसकी तख्लीक़ के ज़रिए, उसकी मखलूक़ के ज़रिए, और उसकी क्रिएशन के ज़रिए, तब पहुँचोगे उसके ज़रिए, उस तक जो पहुँचोगे। ये पूरी कायनात है, कुरान ने कहा। अब ये देखिए, कुरान में एक है, ये बड़ा कसरत से है, लोग उसको समझ नहीं पाए बहुत से, फिर इसकी वजह से बड़े तादाद आ जाते हैं जो मतलब करते हैं, फिर सवाल उठ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कुरान में जो एक लिटरेरी ब्यूटी है ना, अदबी, उस कलाम, ये बहुत ऊंचे दर्जे के कलाम में होता है, ज़बान हाल भी इस्तेमाल होती है। एक होती है ज़बान काल, कहा, सचमुच कहा किसी ने, जवाब आया, मैंने कहा, उसने जवाब दिया, ये ज़बान काल है। एक होती है ज़बान हाल, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिचुएशन को ज़बान दे दी, लैंग्वेज दे दी। दरो दीवार पुकार उठे, कोई दर दीवार नहीं पुकारता, लेकिन ये सिचुएशन को लैंग्वेज दे दी जाती है उसे बयान करने के लिए। ज़मीन और आसमान रोए किसी की मौत पर, चारों तरफ सोग है, ज़मीन और आसमान, ना ज़मीन रो रही है ना आसमान रो रहा है। तो ये बहुत है कुरान के अंदर, इसकी अदबी, इसकी एक पीक है लिटरेचर की। तो जहाँ ये आते हैं ज़बान हाल, वहाँ बहुत से लोग उसको जब ये समझते सचमुच किसी ने इन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया, तो फिर सवाल हल ही नहीं होते। तो इनके बारे में फिर कुरान ने कहा कि हमने कहा, इनसे कहा, ज़मीन और आसमान दोनों से, आते हो इताअत कबूल करने, नहीं आओगे बस ज़बरदस्ती ले आएंगे। तो पुकार उठेगा, हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं, खुशी से, फिर लग गए काम में। ये ज़बान हाल है, ये अल्लाह पूछेगा उनसे, धमकी देगा, जवाब दे रहे हैं। उसने उस उसूल रख दिए, ये बताया सिचुएशन ऐसी है कि इनको तो करना ही था, वो जो हमने जिसके लिए इनसे कहा था वो तो करना ही करना था। ये सिचुएशन को लैंग्वेज दी, ज़बान हाल है। लेकिन एक चीज़ फिर कहा कि ये तो इन सब की बात थी, इंसान थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। सूरह अहज़ाब के आखिर के अंदर आया है, इन्ना अरज़ल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल, हमने अमानत के बोझ को रखा सामने, समावात के, आसमानों के, ज़मीन के, पहाड़ों के आगे,
कि इस बार को, इस बोझ को उठाओ अमानत के। वो अबई ना, तो वो फिर उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं करते, अबई ना यह मिलना, हमारे बस का नहीं, कह दिया। वो अशफक़ना मिन्हा, उससे डर गए। वह हमलहल इंसान, ये बढ़ के आ गए, इंसान ने उठा लिया। और फिर उसके बाद हो रहा है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, रे बड़ा ज़ालिम जाहिल निकला। आज तक हल ही नहीं कर पाए, चाहे जितने इसके, इसलिए कि ये ना अल्लाह ने पूछा, ना पूछने की बात थी कि उनसे पूछेंगे कि भाई ये जरा सा उठा लो, कह रहे ना ना हमारे बस का नहीं, हम नहीं उठाते। अरे कुछ हो या नहीं हो, अल्लाह ने किसी से कहा तो सब करते, वहाँ इख्तियार थोड़ी था। इन्होंने कहा, उन्होंने मना कर दिया, डर गए। इंसान ने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं उठाता हूँ। तो अल्लाह ने कहा बड़ा ज़ालिम जाहिल है। पीठ ठोकनी चाहिए ना, अगर नहीं थी भी ज़्यादा सलाहियत तो, बजाय कह रहे ज़लूमा, बहुत जुल्म कर जाने वाला, जहूला, बहुत आगे वाली जहालत। अरे इंसान के लिए तो था। ये बताया सिचुएशन को, लैंग्वेज दिए कि अगर इनसे कहा जाता, इनके बस का नहीं था, उसको सिचुएशन को जबान दी है। इंसान ही कर सकता था, इसलिए कि उसके अंदर जुल्म, कहते हैं हदों को तोड़ना, उसके अंदर ये सिफत भी रखी गई थी कि आगे बढ़कर कुछ करना है, ये ले लेना, यूं ढूंढना है। इनकार में भी, इकरार में भी, दोनों तरफ हदों को तोड़ने की टेंडेंसी जिसके अंदर है, ये वो, इसमें ये सिफत रखी गई थी, उनमें नहीं रखी गई। वो तो वो है कि जिनसे जो कुछ कहा जाए, चिप्स है, उनको वो करना है। इसलिए इंसान ही उठ कर ले सकता था बारे अमानत का, ये सारी कायनात इसलिए नहीं थी। तो इनके अंदर इंसान एक स्पेशल है अलग, इसके लिए बारे अमानत था, अमानत का बोझ उठाना था। हमल इंसान, इंसान ने उठा लिया। यह हमला क्या है? हामिल बनना, कैरी करने वाला। एक मिसाल दो इसके अंदर, सूरह जुमा के अंदर, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलु तौरात, उन लोगों की मिसाल सुनो जिन्होंने तौरात के हामिल बने या उठाया तौरात को। उठाना भी कहते हैं, बोझ उठाना भी, और हामिल बनना उसे भी कहते हैं, उसकी सब सलाहियतें आ जाना। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलु तौरात, जिन्होंने तौरात को उठाया, सुम्मा लम यहमिलुहा, नहीं उठाया, वो उसे उठाना नहीं कहते का फरमाया, ये हामिल थोड़ी बने। उनकी मिसाल सुनो, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, ये ऐसे जैसे गधा के ऊपर, गधा किताबों का बोझ उठा लेता है, ऐसे उठाया तौरात को, जैसे गधा किताबों का बोझ उठाना। हमलहल इंसान, इंसान उसका हामिल बना, उसका बारे अमानत था। ये क्या है बारे अमानत? लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। अमानत किसे कहते हैं? अमानत उसे कहते हैं किसी को टेम्परेरी कुछ दिया जाए, फिर वो वापस कर दे, उसमें से कुछ और गड़बड़ नहीं कर दे, ये अमानत होती है। सिंपल टर्म में ये तो सब जानते हैं ना, बाकी गहराई को तो छोड़िए। सिंपल अमानत तो ये होती है कि अपनी चीज नहीं है, किसी दूसरे ने दे दी और उसके बाद उसी को रिटर्न कर दी जब उसने चाहा, जब उसने मांगा, वैसे के वैसे ही। तो अल्लाह ने कुछ दिया, तुमसे वापस ले लेगा, वैसे ही वैसी की वैसी वापस कर देना, ये है बारे अमानत। वैसे ही कर देना वापस, ये उसमें से काट छाट करके खयानत मत कर डालो। इन अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह को पसंद नहीं वो लोग जो खयानत करते हैं, कुछ हड़प कर गए अपना। तो इस कायनात के जरिए कायनात के बारे में फिर ये कहा आखिर में जाके, ये इस कायनात के बस की नहीं थी, तुम इसके अंदर, इस तुम्हारा स्टेटस ये रखा है कि तुम्हें एक जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी ये सब नहीं उठा पाए थे। इन सबको तो इसलिए बनाया है कि तुम्हारा वजूद यहाँ पर रह सके। ये नेचर इसलिए बनाई गई कि ये नेचर तुम्हें बाकी रख सके यहाँ, और बाकी नहीं रहते तुम, कुछ दिन बाकी रख सके तुम्हें यहाँ, ताकि तुम फिर अमानत का बोझ वापस करो। जो अमानत दी गई थी वो वापस करते चले जाना। इस जिंदगी में तुम्हें दिया था वो क्या थी? अमानत। इन्नल्लाह अश्तरा बिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ईमान वालों से अल्लाह ने एक मुआहदा, ईमान वाले तो हैं ही वो जिन्होंने सौदा कर लिया है, सिर्फ वही हैं। कुरान कह रहा है दूसरे नहीं हैं। आप कहते हैं हम कलमा पढ़े हो गए ईमान वाले, जिन्होंने अपना जान और माल अल्लाह को सेल कर दिए, बेच दिए, उसके बदले जन्नत खरीद ली। तो ये जान और माल अमानत अल्लाह ही ने तो दिए थे, ये अल्लाह ने दिए थे और कहा अब वापस दे दो, इसके बदले जन्नत दे देंगे। उसमें से खा गए अपने लिए, उसकी मर्जी के खिलाफ ये भी इजाजत दे दी कि तुम्हें कस्टोडियन बनाया, कर लेना खर्च अपने ऊपर, लेकिन देखो कैसे खर्च करना और कितना मत करना, और हम जहां मांगे वहां फिर सब दे देना।
आज अगर अल्लाह के दीन डिमांड करे और तकाजा करे अल्लाह के दीन का, और महसूस करें लोग के अल्लाह के दीन का तकाजा है, तो लोग अपना सब कुछ दे देंगे या नहीं दे देंगे? जो लखपति करोड़पति है और जो छोटे भी, ये छोटे तो ले आएंगे अपने घर का समेट कर, गरीब लोग ये नहीं लाएंगे, सब दे दे। अरे अल्लाह ही का तो है, तो जब डिमांड हो, जब जरूरत हो तो दे दो, वरना अल्लाह ने का इस्तेमाल जितना भी कर सको अपनी अच्छाई के लिए, इसराफ मत करना। इसराफ किसे कहते हैं? अब फजूल खर्ची हम जिसका तर्जुमा कर लेते हैं। इसराफ कहते हैं किसी ऐसी जगह किसी चीज़ को लगा देना, चाहे वो सलाहियतें हो चाहे पैसे हो, किसी ऐसी जगह पर लगा देना जिसके कोई क्रिएटिव तामीरी मुस्बत रिजल्ट नहीं निकले और खर्च कर दिया, और कोई क्रिएटिव और मुस्बत नतीजा निकला नहीं खर्च का, चाहे वो सलाहियतें हो चाहे पैसे हो चाहे और चीज़ें हो चाहे इल्म हो। यह है इसराफ। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह इनको पसंद नहीं करता। अब खा गए, गलत जगह सब खर्चा कर दिया जहाँ मना किया था, वहाँ इतना मार्जिन दिया कि अच्छा जी आ जाओ, जिस दिन होश आ जाए, जिस दिन समझ में आ जाओ वापस। यहाँ तक का माफ अगर 80% खा गए तो अब ये 20% वैसे ही वापस कर देना, जन्नत पूरी दे देंगे। ये 20% भी देने को तैयार नहीं। हमारी है, हमारी सलाहियतों से आई है, हमने कमाई, तुमने कमाई है, 1 सेकंड में जाती है। इसी शहर में देखा है, इस शहर में आप में से बहुत सोने, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ के बहुत बड़े थे इस शहर के, मेरे फादर इन लॉ के पास आए एक दिन, उनके नाम के हॉस्पिटल के अंदर वार्ड बने हुए हैं, उनके नाम के सिनेमा हॉल थे, बड़े बहुत मालदार। उनको एक दिन पैरालिसिस हो गया। एक दिन रिक्शा पे बैठ के, रिक्शा वाला पता नहीं कैसे कैसे रिक्शा से उतार के हमारे ड्राइंग रूम तक उनके मेरे फादर इन लॉ के पास लाए थे। उनसे ताल्लुकात थे अच्छे, मैं था मौजूद मेरे सामने। उनका मुझे मांगने आए थे 200 रुपये दे दो। उनका 200 तुम्हें, ये तुम की टर्म्स पे थे, आपस में ताल्लुक इतना था, तुम्हें 200 रुपये क्यों जरूरत पड़ गई? ये उस वक्त की बात है जब उनके नाम के हॉल्स बने हुए हैं बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में, बड़े बहुत बड़ा जगह जगह तामीरात जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है आज भी। तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, इलाज कराऊंगा। तो तुम्हें पैसों की क्या कमी है भाई, क्यों? तो नहीं, वो सब नाम नहीं ले रहा, किसके कंट्रोल में है सारे, मेरे हाथ पे नहीं, मेरे हाथ पे कुछ नहीं है, सब है मेरे ही। यानी नाम से है आज भी उनके, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, बयान नहीं ठीक से दे सकते, जबान में लड़खड़ाती है, और कोई कहीं जाने नहीं देगा बयान देने के लिए, जाने नहीं देगा। इबरत की दास्तानें हैं जो आंखों से देखी हैं। ये 1 सेकंड लगता है सब कुछ जाने में, उस वक्त भी उनके नाम की सारी चीजें मौजूद थी यहां पर। ये इबरत की दास्तानें। तो बात यह है कि जिन चीजों पर अकड़ते हैं वो कितनी देर में जाती हैं, ये अल्लाह जगह जगह नमूने दिखाता रहता है कि ये हमारी सलाहियत है। अब अपनी सलाहियतें अल्लाह के दी हुई, ये है अमानत, वापस कर दो जब कहा जा रहा है, जब जरूरत पड़े तब दे देना, तब ये मत समझ लेना मेरे। ये जब जिस दिन मेरे समझे ना, तो तुम्हारा दिमाग के अंदर फिर बेचैनी बढ़ जाएगी। जिस दिन ये समझा मेरा था नहीं, तो 1 सेकंड में 1 लम्हा नहीं लगेगा, कुछ चला जा रहा है, वो कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं नफा हो रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं होगा मेरा कहाँ था। ये सब बेचैनियाँ जितनी खरीद रहे हैं, ये इसी की मेरा अपना ले लिया, अपना समझ लिया। ये खूब डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती चली जा रही है, हमारा उसमें नुकसान हो रहा है, उसमें ये यूं नहीं हो पा रहा, ये यूं नहीं हो पा रहा। जिसका हो गया वो कहता है कुछ और हमने इन्वेस्ट किया था आगे, उसमें यूं ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। ये सब हमारे की बात थी, तुम्हारा था कहाँ, क्या लेकर आए थे? जितना है इस वक्त वो सरप्लस ही तो है। अगर जब होता है इस साल तो 10 लाख का लॉस हो गया, पता लगाया तो मालूम है 40 लाख का प्रॉफिट हुआ था। 10 लाख का लॉस कैसे हो गया? उनका 50 लाख का होना चाहिए था, 40 का हुआ, तो असल में तो हम पिट गए बिल्कुल, 10 लाख तो गए। क्या मेंटेलिटी है? तो फिर ये तुम्हें टेंशन क्यों नहीं देंगी? इसलिए कि तुमने अपना समझा था, अपना समझा, इसीलिए तो बहनों के उनके हक नहीं देते। मेरा जितना मेरे कंट्रोल में मेरा,
अल्लाह ने कहा था जो जिसको जहाँ देना वहाँ दे देना, यही वापस करना है अमानत का। जिस जगह जैसे कह रहे वहाँ उसे वहाँ से दे देना, अपने ऊपर भी करना खर्च। कुछ हिस्से फिक्स कर दिए, कुछ तुम्हारी समझदारी पे छोड़ दिए कि अपने ऊपर करो। ये नहीं रोका है कि फटे हालों रहना, बल्कि ये रोका अच्छे तरीके से रहना। कहा ये दीनदारी नहीं है कि कपड़े फटे हुए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की थी, वो बहुत ऊंचा मकाम था, लेकिन कुरान भरा पड़ा इस बात से कि ये नहीं दीनदारी। उनका किसी दीनी काम से निकलो बड़े समझ बन समझ के निकलना। खुद दीनकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, मस्जिद में जाओ बड़े शानदार कपड़ों में जाना, जीनत वाले। मस्जिद में फटे हाल हो जाएंगे और फंक्शन में जाएंगे तो फिर उसके लिए खास नया जोड़ा चल रहा है। फंक्शन में जाने के लिए एक दिन के लिए पूरी एक भीड़ है, वो सब एक जैसे कपड़े सिलवाएंगे, सब एक जैसा पटका और एक जैसी शेरवानी होगी, फिर कभी इस्तेमाल नहीं होगी। एक दिन के लिए वो सबको जितने रिश्तेदार हैं एक दिन के लिए, फिर कभी पहनेंगे नहीं उसे। ये इसराफ है, कोई क्रिएटिव यूज नहीं, कोई तामीरी इसका यूज नहीं है, ये इसराफ है। इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये अपनी अना के लिए और अपने आप के दिखावे के लिए और जो कुछ भी होता रहता है, इसका हिसाब देना होगा। तो कहा अच्छे कपड़ों में इसमें आओ अल्लाह के सामने, तो फिर उस मस्जिद के ट्रस्ट में सब शामिल है। दीन के जिस काम के लिए निकलो अच्छे हुलिये में निकलना, इज्जत होगी लोगों में, दीन का वकार बढ़ेगा। ये फटीचर लोग दीन वाले, दीन का वकार बढ़ेगा। जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया उसके अंदर जो तुम एफोर्ड कर सकते हो उतना में सलीके अच्छे उसमें निकलो। तो अल्लाह ने तो ये कहा कुल मन हरमा, इनसे पूछो मन हरमा ज़ीनतुल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, तो इनसे पूछो कि ये कौन बैठ के हराम कर रहा है इस बात को। अल्लाह ने जीनत जो है अपने बंदों के लिए, खास अपने बंदों के लिए जो जीनत, ये कौन हराम करार दे रहा है। और पाकीज़ा रिज़्क़ अच्छा खाएं तो पाकीज़ा होना चाहिए, कौन कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, इस दुनिया के अंदर तो है ही ईमान लाने वालों के लिए, वह खालिसतुल यौमिल क़ियामा, लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ इन्हीं को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो जैसे दूसरों के लिए वैसे ही तुम्हारे लिए भी है। हमारे यहाँ दीन का तस्वुर ये कोने में बैठ, जो बहुत सबसे दीनदार होगा, वलीउल्लाह होगा, वह कोने में बैठा होगा, किसी से बात नहीं करता होगा कभी, हाँ हूँ जवाब दे दिया, बोलते नहीं हजरत, जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते, और ऐसे ही कपड़े होंगे, खाने की कोई होश नहीं, कुछ नहीं हो। ये अल्लाह वाले, अरे अल्लाह वालों को दुनिया मुफ्त करनी थी, तब दुनिया की तस्खीर के लिए निकलना था, वो थे अल्लाह वाले। सब वसाइल के साथ में जितने हो सके, जितना किसी के पास माल ज़्यादा नहीं और बहुत सी दूसरी सलाहियत है उनके साथ, लेकिन ये सब अमानत है। तो ये दुनिया इसलिए थी, ये नेचर इसलिए थी, ये कायनात इसलिए थी कि इसके ज़रिए अल्लाह की तुम्हें मार्फत हो। फिर तुम्हें उस मार्फत के बाद तो ये एहसास ही ख़त्म हो जाएगा कि तुम्हारा था, और फिर भी अपने ऊपर खर्च करोगे, इसलिए कि ये भी कहा था, उसने चाहा था कि अच्छे तरीके से रहना, जितना अल्लाह ने दिया बगैर फजूल खर्ची किए, क्रिएटिव यूज़ होना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा पहुँच रहा हो, कुछ तामीरी चीज़ें निकल रही हैं। तो ये जो आज के का जो मौजू था उसके सिलसिले में, इस कायनात के ज़रिए अल्लाह तक पहुँचना, उसके सिलसिले में बहुत सी बातें मैंने आपके सामने रखी। ये हमारा प्रोग्रेस करता जाएगा। मौजूआत शायद सारे आपको सर्कुलेट कर दिए, 5 रातों की अभी नहीं किए गए, करवा दूंगा मैं। तो वो बतदरीज अगला मौजू इससे और आगे का है, और इससे और आगे का, और इससे और आगे का, आखिर तक जो चलेंगे, वो आखिर तक पहुँचते पहुँचते इस जगह अल्लाह को साथ ही रखो ना, साथ चलो ना। अच्छा, बातें क्यों नहीं करते अल्लाह से? मुख्तसर सी मैं रखूँ बात आपके सामने। एक हमारे उस्ताद थे मौलाना शरीफ सईद उस्मानी रहमतुल्लाह, फिर दोहराऊंगा जब इस रात में टॉपिक आएगा, इसलिए तो बहुत से लोग बदल जाएंगे उस वक्त में, जो आ रहे हैं जो नहीं आ रहे, कि ये उसके अंदर ये फरमाया कि वो हमारे उस्ताद जो थे मौलाना शरीफ सईद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, वो एक साहब को अपना उस्ताद कहते थे, वो जलालुद्दीन साहब नाम बताते थे, कभी मिले नहीं थे, कभी देखा नहीं था, खत जाते थे आते थे, पोस्ट कार्ड चलते थे, वो पोस्ट कार्ड जाते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, अब हमें बुला के दिखाते थे, देखो मेरे उस्ताद का खत आया है, और बड़े अदब के साथ, ये तो खुद बड़े ऊंचे मकाम पर थे, मौलाना जो थे, अब मेरे उस्ताद का खत आया, देखो क्या लिखा है, और सुनाते थे हमें। तो वो लिखते थे कि मैं तो अल्लाह से बातें करता हूँ, मैं जाता हूँ सौदा लेने तो मैं अल्लाह से कहते जाता हूँ, अल्लाह सौदा बहुत अच्छा वाला चाहिए, मेरी बीवी ने कहा है अच्छा लाना, और थला लेके खुद जाते थे सौदा लेने। लेके
पैसों पे भरोसा कर लूँ मैं कि पैसों से अच्छा लाऊंगा, और जेब कट गई रास्ते में तो कहीं गिर गए, पहुंचा वहां पर दुकान बंद मिली, वो दुकानदार ने धोखा दे दिया पैसे लेके भी। ये सब प्रोबेबिलिटी है, सारे इम्कानात तो हैं। ये तो अल्लाह दिलवाएगा अच्छा, तो है ना, बेहतरीन सौदा लाता हूँ बहुत अच्छा, इसलिए कि अल्लाह से कहता हुआ जाता हूँ कि अल्लाह मुझे सौदा दिलवाइए, मेरे हाथ में थोड़ी ले लेना, अच्छा ये तो इतने पैसे हैं बस मैं लेके निकला। तो वो बातें करते जाते थे अल्लाह से, बहुत सी मिसालें दी उन्होंने कि ये बातें करते रहते थे। एक दिन कहने लगे देखो खत आया है, आज गवर्नमेंट सर्विस में थे, रिटायर हो गए थे, उसका रिटायरमेंट का खत भेजा था। बोले देखो उस्ताद का खत आया। अब उन्हें हमें ऐसे सुनाते थे कि भाई तुम तो हमें उस्ताद मानते हो, हमारे उस्ताद के उस्ताद देखो जरा क्या है। इसलिए कि वो तो जिससे ज़रा सा सीखते थे बस बेपनाह उसके अकीदतमंद होते थे बगैर देखे हुए। बोले उन्होंने देखो ये लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज रिटायरमेंट ले लिया था, या रिटायरमेंट की डेट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने डायरेक्ट बराह रास्त अपनी सरपरस्ती में ले लिया। पहले तो इनके कुछ सोच पर था, ये लोग पैसे देते हैं, आज अल्लाह ने डायरेक्ट अपनी गार्जियनशिप में ले लिया। आज से रिटायरमेंट को ही लिखा था, रिटायरमेंट कहीं नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज से अल्लाह ने डायरेक्ट बराह रास्त मुझे अपनी गार्जियनशिप में ले लिया। ये होते हैं अल्लाह वाले, अल्लाह से बातें, और अल्लाह देता है। अल्लाह से राब्ता तो हो, वो आपकी पता नहीं कहाँ गायब हो रही है, जो कुछ आप हाथ उठा के रो के आंसू निकाल निकाल के दिखते हैं, वो कहीं इधर उधर घुल जाती है। क्यों नहीं घुलती? कि आपका राब्ता तो है ही नहीं। किससे कहा आपने? कहा किससे? किसे को? उसका जवाब आया, सुना नहीं सुना? आया था, आता है, वादा किया कि आता है। इसे राब्ता तो वहां होगा जाके, ये होगी आपके मंजिल। और इन सब चीज से किसी चीजों से नहीं रोका आपकी, जो ये इस दुनिया की मजरूबें तो जिम्मेदारियां करनी है, लेकिन दर्जा आपका वो है, इसे तो पहचाने। ये नहीं पहचाना तो फिर दुनिया में पिट रहे हैं, हर जगह 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 सब जगह पिटाई हो रही है। इनकी ताकत किसी आरएसएस की, किसी शिवसेना की, किसी बजरंग दल की, किसी शिवसेना, और इनकी क्या अल्लाह की ताकत से ऊपर है? ये तो आप सब कह देंगे ना। तो फिर अल्लाह ने छूट दी उन्हें आपको पीटने की, अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। वो चाहे तो वो 1 सेकंड में रोक दे, वो चाहे तो उन्हें भस्म कर दे। आपके लिए तो अमीरों के लश्कर नहीं आते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ी आए थे, तो उनसे पहले की बात है, पैदाइश थी, एतिकाद था, एक यकीन था, बेपनाह यकीन था कि अल्लाह अपने घर को तबाह नहीं होने देगा। अल्लाह ने मदद की। ये यकीन नहीं है। इस यकीन के साथ में कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, वो जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि आपका कांटेक्ट तो हो। और कह रहे हैं कि हमारी दुआ ही नहीं कबूल हो रही, पहुंच नहीं रही। इसे बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत कुछ गेन करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे।